अगर आपको पता चले कि आपकी हर समस्या का जवाब पहले से ही आपके पास है, बस आपने कभी उसे खोजा ही नहीं। रात के 2 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि डर, बेचैनी और हजारों सवाल थे। नौकरी चली गई, घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे और सबसे बड़ा सवाल, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अगर तुम हो तो मेरी सुनते क्यों नहीं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी और तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अनजान नंबर से मैसेज, उत्तर चाहिए तो सुबह 4 बजे मंदिर आ जाना। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन हो सकता है और उसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। लेकिन उसके पास खोने को कुछ बचा भी नहीं था। सुबह के 4 बजे चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और हल्का अंधेरा। राहुल मंदिर के बाहर खड़ा था। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुला। वह अंदर गया जहाँ सिर्फ एक दीपक जल रहा था और वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, शांत चेहरा। राहुल ने डरते हुए पूछा, आपने मुझे बुलाया? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें जवाब चाहिए, लेकिन क्या तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो? राहुल चुप रहा। साधु बोले, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, अंदर है। तुम भगवान से सवाल करते हो, लेकिन कभी खुद से सवाल किया है? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। साधु ने एक दीपक राहुल के हाथ में दिया और बोले, इस दीपक को लेकर मंदिर के चारों ओर घूमो, लेकिन एक बात याद रखना, इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। राहुल ने सोचा, इतना आसान काम, इससे क्या होगा, लेकिन वह चल पड़ा। जैसे जैसे राहुल मंदिर के चारों ओर घूम रहा था, उसका ध्यान सिर्फ उस दीपक पर था। ना उसे ठंडी हवा महसूस हुई, ना ही बाहर की आवाज़ें, बस एक ही डर, दीपक बुझ न जाए। जब वह आपस आया, साधु ने पूछा, तुम रास्ते में क्या दिखा? राहुल बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस दीपक को बचाने में लगा था। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो समस्याएं अपने आप गायब हो जाती है। भक्ति भी यही है। जब तुम सच्चे दिल से भगवान पर ध्यान लगाते हो तो जीवन की उलझनें तुम्हें परेशान नहीं करती। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी परेशानियाँ? राहुल ने पूछा। साधु बोले, परेशानियाँ खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर खत्म हो जाता है। भक्ति तुम्हें मजबूत बनाती है ताकि तुम हर मुश्किल का सामना कर सको। उस दिन के बाद राहुल ने अपने जीवन का नज़रिया बदल दिया। अब वह हर दिन भक्ति करता, लेकिन किसी मांग के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। नई नौकरी मिली, घर में शांति लौट आई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, अब वह अंदर से मजबूत हो गया था। एक दिन राहुल फिर उसी मंदिर गया, लेकिन इस बार वह साधु वहाँ नहीं थे। मंदिर के पुजारी ने कहा, यहाँ तो पिछले 20 साल से कोई साधु नहीं आया। राहुल सन्न रह गया। क्या वो सच में कोई इंसान था या खुद भगवान ने उसे रास्ता दिखाया? कभी कभी हम जवाब बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही छिपा होता है। भक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, वो आपको इतना मजबूत बना देती है कि हर चमत्कार खुद होने लगता है। आज से भगवान से मांगना बंद करो, उन पर भरोसा करना शुरू करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।